स्वागत है आपका मेरे चैनल मम्मी कुछ यम्मी हो जाए में। आज हम बनाने वाले हैं एक करी। अंडे को ले लीजिए, पानी डाल दीजिए उसमें, अंडे अच्छी तरह से उसमें डूब जाना चाहिए। फिर उसे गैस पे रख दीजिए, गैस का फ्लेम थोड़ा बढ़ा दीजिए और इसे 5 से 7 मिनट तक यूं ही गैस पे रहने दीजिए। देखिए ये बॉईल हो चुका है। अब हम गैस बंद करते हैं और इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए ये ठंडा हो चुका है। अभी हम इसके छिलके उतारेंगे। इन्हें थोड़ा सा नीचे ठोक लीजिए और इनके छिलके आप उतार लीजिए। देखिए एक का छिलका उतर गया है, इसको मैंने दूसरे कटोरे में रख लिया है। अभी मैं बाकी के 2 अंडों के छिलके भी उतारूंगी। देखिए दूसरा भी हो चुका है। देखिए तीनों अंडों के छिलके उतर चुके हैं। अब मैं लहसुन और थोड़ा सा अदरक और थोड़ा सा जीरा लेके इनको सिलवट्टे पे अच्छे से महीन पीस लूँगी। आपको अगर सिलवट्टे का इस्तेमाल करना नहीं आता है तो आप इसे मिक्सी में भी पीस सकते हैं, पर सिलवट्टे पे पीसने का अलग ही स्वाद आता है। हो सके तो सिलवट्टे पे ही पीसिए, अगर ना हो तो कोई बात नहीं। देखिए मेरा पूरा मसाला जो है पिस चुका है अच्छे से। अब मैं इन्हें कटोरी में उतार लूँगी, कटोरी में निकाल लूँगी। अब मैं अंडों को चाकू से उनमें चीरा लगाऊंगी। देखिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप ऐसे चीरा नहीं लगाते हैं, बिना चीरा के आप तेल में जब डालोगे तो अंडा फूट सकता है, तेल आप पे छिट सकता है। इसलिए आप अंडों पे चीरा लगा दीजिए। फिर इसमें नमक, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इनको लेके इनका मैं मिक्सचर बना लूँगी और अंडों पे अच्छे से मैरिनेट कर दूँगी। अंडों के चारों तरफ से इन्हें अच्छे से लगा दूँगी। लग चुके हैं अभी, देखिए आप। अब मैं गैस ऑन करके इस पर अपना कढ़ाई रख दूंगी और कढ़ाई को थोड़ा गरम होने दूंगी। देखिए कढ़ाई गरम हो चुका है। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा तेल। थोड़ी देर इंतजार करेंगे, हम तेल को गरम होने देंगे। देखिए तेल गरम हो चुका है। अभी इसमें एक एक करके हम अपने अंडों को छोड़ेंगे और अंडों को अच्छे से फ्राई करेंगे।
अच्छे से कलर आ जाना चाहिए फ्राई का, वरना वो दिखने में अच्छा नहीं लगता। ये है आलू जिनमें हमने अंडे मैरिनेट किए थे, उसमें आप आलू को भी मैरिनेट कर दीजिए। थोड़ा सा हल्दी, नमक और मिर्च लगा लीजिए। हमारे अंडे तो बन गए हैं। अभी हम जो आलू है जिनको हमने मैरिनेट किया था उनको भी हम उसी तेल में फ्राई कर अच्छे से फ्राई होने दीजिए, पक जाने दीजिए अच्छे से। देखिए ये पक गए हैं अच्छे से। अब मैं इन्हें उतार दूँ। सुंदर लग रहा है, अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब उसी तेल में हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और एक तेज पत्ता, और इनको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे ताकि इनकी खुशबू तेल में आ जाए। अब हम इसमें एक कटा हुआ प्याज डालेंगे, एक बड़ा कटा हुआ प्याज, और प्याज को हम अच्छे से भून लेंगे। देखिए थोड़ा भून चुका है, तो थोड़ा नमक मिला लेते हैं इसमें हम, और इसको अच्छे से हम हिला लेते हैं। प्याज भून चुका है। अब इसमें हम जो मसाला पीसा था हमने सिलबट्टे पे, वो मसाला डालते हैं, जो लहसुन, अदरक और जीरा था। उस मसाले के पेस्ट को प्याज में डाल के इसे भी अच्छे से हम मिला दें। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा जीरा पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर। इन सबको प्याज के मसाले में डालिए और अच्छे से इनको मिक्स कर दीजिए। अच्छे से भून चुके हैं। थोड़ा सा पानी डाल देते हैं ताकि ये मसाला जले। देखिए ये कितने अच्छे से भून चुके हैं सारे मसाले। अब इसमें हम अपना एक बड़ा कटा हुआ टमाटर डालेंगे, या तो 2 छोटे छोटे टमाटर आप डाल सकते हैं। अच्छे से मिला लीजिए। टमाटर हमारे नरम हो जाने चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा इन्हें ढककर पका लेंगे। देखिए टमाटर पक चुके हैं, गल चुके हैं थोड़ा थोड़ा। तो हिला के देख लेते हैं हम ये गला है या नहीं। या ये पूरी तरह से अच्छे से मैश हो चुका है। इसमें हम थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च डालते हैं। कश्मीरी लाल मिर्च से इसका कलर बहुत सुंदर आ जाएगा, खिल के आएगा। और ये है थोड़ा सा गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये भी अच्छे से पक चुका है, कलर भी अच्छा आ रहा है। अब इसमें हमारे जो फ्राई किए हुए आलू थे
पोटैटो, उनको हम डालेंगे और पोटैटो को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि सारे मसाले पोटैटो के साथ लग जाए। अब हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, लगभग 1 गिलास जैसा। देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है। ये कश्मीरी लाल मिर्च के वजह से ये कलर आता है। इसके वजह से तीखा नहीं होता है बट कलर बहुत अच्छा आता है। अब हम हमारे जो फ्राई एग्स थे उनको भी इस ग्रेवी में डाल देंगे और थोड़ा सा हिला देंगे। और 2 हरी मिर्च भी डाल देंगे ऊपर से, इससे टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाएगा। और लास्ट में थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे, सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम इसे थोड़ा सा अच्छे से मिला लेंगे और ढक के 2-3 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। देखिए 2-3 मिनट हो चुका है और ये पूरी तरह से पक चुका है। कितना टेस्टी दिख रहा है और खुशबू भी बहुत अच्छा आ रहा है। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और हमारा जो एग करी है वो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब मैं आपको इसको सर्व करके दिखाती हूँ। देखिए ये कितना सुंदर लग रहा है और इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग भी घर पे ट्राई कीजिए और हमें बताइए कि कैसा लगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।